एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रिडिक्शन होगी उसमें हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी ट्रू करंट इंटेंशंस आपके लिए अभी क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, करंटली उनकी मनोस्थिति कैसी है आपके लिए, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। ओके, सो ये जो आपके पर्सन है ये आपके कोई भी लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड, क्रश, करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, या कोई न्यू इंसान, या फिर आपके कलीग, सीनियर, जूनियर, या फिर हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है आपका लव इंटरेस्ट बेसिकली। ओके, सो आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके इंटेंशंस टुवर्ड्स यू देखने वाले हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए या सर्विसेज अवेल करने के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो रिलैक्स कीजिए, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद जिस भी पर्सन की ट्रू इंटेंशन सब आपने अपने लिए जानना चाहते हो उस पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के करंट इंटेंशंस में आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बॉन्ड में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आए। ठीक है, मुझे यहाँ पर फ्लावर की वाइब्स आ रही है, फ्रेशनेस की वाइब्स आ रही है, रिफ़्रेशमेंट एनर्जीज़ की वाइब्स आ रही है। ओके, और एक फ्रेग्रेंस, ठीक है, एक लविंग अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ अच्छे ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्योर है, सैक्रेट है, पवित्र है, जहाँ पर ये इंसान चाह रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन अबंडेंट रहे, आप दोनों के कनेक्शन में प्यार, पैशन, एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी एंड एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस, सब कुछ रहे। ओके, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके प्रति इमोशंस जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर अच्छा सोचते हैं, आपके पर्सन आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर भी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। एंड उनके दिल में ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ है और बाहर वो आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, या दिल में दिमाग में कुछ और है या बाहर से कुछ और शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दे आर क्वाइट पॉजिटिव इस कनेक्शन को लेकर। एंड मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत काम है उनके इंटेंशंस को लेकर भी। ठीक है, वो डेस्परेट नहीं है आपको लेकर, आपके बॉन्ड को लेकर। एंड मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन सेल्फिशली इंटेंशंस रख रहे हैं या सेल्फिशली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कुछ कि उनको ये मिले वो मिले एक्सेट्रा। ओके, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने इंटेंशंस को लेकर फिक्स्ड है कि मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये सब हो जाए तो बस हमें और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, या ज़्यादा हमारी मांग नहीं है। और इनके इंटेंशंस मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रिश्ते में हैं, और अगर नहीं भी है बट आपको कहीं ना कहीं वाइब मिलता है कि शायद इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए कुछ है, तो यू आर राइट। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है ही, साथ में ये आप दोनों के बॉन्ड को
बहुत फील कर पाते हैं एंड उन्हें बहुत अनोखा फील होता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो फीलिंग है हम दोनों की एक दूसरे के प्रति, एक जो अटैचमेंट मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिस इज़ अनब्रेकेबल। ठीक है, ये अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता या इससे भागा नहीं जा सकता। सो आपके पर्सन के इंटेंशन आपको लेकर साफ़ है, बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। और अब तक अगर इन इंटेंशंस के बारे में आपके पर्सन ने आपसे बात भी नहीं करी है तो ये बहुत जल्द आपको एक्सप्रेस भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में जो इंटेंशंस है वो अपने अंदर तक नहीं रखना चाहते। उन्हें पता है कि सामने में दोनों को ही चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए कि किसकी क्या मांग है या कौन क्या चाहता है, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है या कनेक्शन ग्रो हो सकता है बेसिकली। ठीक है, सो आपके पर्सन की ये जो इंटेंशंस है, बहुत सारे इंटेंशंस नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है या मुझे घर बसा लेना है, मुझे शादी कर लेना है जल्द से जल्द, ये सब कुछ ज़्यादा हैवीली नहीं सोच रहे हैं आपके पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट करेंट एनर्जी में। ठीक है, वर्तमान के इंटेंशंस में इनके बस यही है कि आपका रिश्ता जो है वो पहले से स्ट्रांग बने, अबंडेंट रहे, यानी कि परिपूर्ण रहे। ठीक है, उसमें हर एक फैक्टर इन्वॉल्व हो, उसमें खुशियाँ हो, उसमें प्यार हो, उसमें एक्सेप्टेंस हो, उसमें साथ हो, सपोर्ट हो, उसमें स्ट्रेंथ हो, उसमें पेशेंस हो। ठीक है, तो वो यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनके इंटेंशंस भी है कि बस आप दोनों का बॉन्ड जो है वो बहुत फ्रूटफुल हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप दोनों के कनेक्शन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए एंड हमेशा एक प्यार बना रहे। जैसे कि कोई नया फूल खिलता है तो उसमें कितना ज़्यादा फ्रेश एनर्जी होती है, वो फूल कितना खूबसूरत लगता है जब वो लहराता है, जब वो पेड़ के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के इंटेंशंस ये हैं कि जो पौधा ये अपने घर लाए हैं उसमें ये रोज़ाना पानी देकर उस पेड़ को बड़ा करना चाहते हैं, उस पेड़ को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, यानी कि आपके रिश्ते को, यानी कि जो प्यार उन्होंने आपके साथ डेवलप करा है, आपसे जो हो सकता है कभी प्रॉमिसेस किए होंगे या आपको हो सकता है कुछ सपने भी दिखाए होंगे, उसको अब ये पर्सन अपने तरफ से निभाना चाहते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें बस होती रहें अच्छी अच्छी। ठीक है, लेकिन उनको इम्पॉर्टेंट ये लग रहा है कि अभी हमें कनेक्शन को फ्रूटफुल, अबंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसी इंटेंशंस के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं अभी कि अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप दोनों का प्यार अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ फिर सही होगा, चाहे वो कमिटमेंट हो गया, शादी हो गई, फैमिली की रजामंदी हो गई, कंपैटिबिलिटी हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बहुत कुछ ज़्यादा कुछ सोचने से अच्छा ये है कि हम छोटे छोटे इंटेंशंस रखें, छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस रखें, छोटे छोटे होप्स रखें, ताकि वो पूरा कर भी पाएँ, हम लोग उसमें एफर्ट भी डाल पाएँ। ठीक है, वो पूरा होता हुआ देख भी पाए और धीरे धीरे एक स्टेप करते करते हम लोग साथ में आगे भी बढ़ पाएँ। तो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है इमोशनली बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उस इमोशनल फीलिंग्स में एंड उस डिसीशंस में आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है और यही मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ाने वाली है। यही मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा फील करवाने वाली है और यही मैच्योरिटी जो है, इसी मैच्योरिटी से ये पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके टूवर्ड्स जो एफर्ट्स डालेंगे उससे आपको महसूस भी होगा कि हाँ, हो सकता है कि कनेक्शन ये थोड़ा धीरे आगे बढ़ रहा है, ये जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी हमें बहुत मैजिकल या बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस रिश्ते से, इस पर्सन से, लेकिन हम दोनों का साथ स्टेबल बना हुआ है, हम लोग हेल्दी कनेक्शन में हैं एक दूसरे के साथ, हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, हम दोनों के कनेक्शन में कोई रश नहीं है। ठीक है, कोई घबराहट नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, फीलिंग्स भी बहुत अच्छी है एंड उसके अकॉर्डिंगली ये एफर्ट्स भी लेंगे। सो इन केस अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में या बॉन्ड में बहुत डिलेज हैं तो उस डिलेज को होने दीजिए। ठीक है, पेशेंस रखिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो जो डिलेज या जो देरी हो रही है वो नेसेसरी है, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ों का अलाइनमेंट होना और चीज़ों को सही होना थोड़ा ज़रूरी है, तो उसमें टाइम लगता है। तो जितना आप अपने रिश्ते में टाइम दोगे, ठीक है, जितना एफर्ट के साथ साथ टाइम लगाओगे, ठीक है, स्पेस भी दोगे, साथ में खुद एफर्ट भी डालकर उन्हें टाइम दोगे, रिश्ते में वर्क करोगे,
उतना आपका कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। हाँ, हो सकता है बहुत ये कनेक्शन फैसिनेटिंग ना हो, ठीक है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको एक्साइट ना करे, और आप बहुत बार हो सकता है कि कंपैरिजन वाले मोड पर आ जाओ कि बाकियों का कनेक्शन कितना एक्साइटमेंट वाला होता है, लेकिन हमारा बहुत बोरिंग सा है, बहुत मैच्योर सा है। लेकिन यही बोरिंग सा हेल्दी सा कनेक्शन ही लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेगा, बिकॉज उसमें एक पेशेंस रहेगा, उसमें आप दोनों एक दूसरे को समझोगे एंड हमेशा एक दूसरे के प्रेजेंस में रहोगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपके पर्सन के करंट इंटेंशंस, फीलिंग्स, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड आपके पर्सन मेचोरिटी के साथ इस कनेक्शन में डील करना चाहते हैं, ताकि कुछ भी ऊंच नीच ना हो, कुछ चीज़ ख़राब ना हो, या अननेसेसरीली कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए, या अननेसेसरी वो आपको हर्ट ना करे, आप उनको ना करो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये उनके करंट इंटेंशंस एंड फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सो मैं इस कैंडल को साइड में कर देती हूँ, इसमें पूरा मेल्ट होने दो। सो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, बहुत बार कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि कैंडल रीडिंग कैसे पॉसिबल हो सकता है, और शायद ये स्टोरी टेलिंग है, या ऐसे ही कोई भी कुछ भी बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है गाइज़। कैंडल रीडिंग इस तरीके से होता है कि जो वैक्स यहाँ पर गिर रहा है आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अगर स्टोरी बनाना होता तो वो तो कैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन कैंडल रीडिंग का प्रोसीजर है, कैंडल रीडिंग सीखा भी जा सकता है, एंड ये एक मेथड है। जिस तरीके से टैरो वगैरह वगैरह एक टूल्स होते हैं, वैसे ये कैंडल वैक्स भी एक टूल है बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए। जो लोग इस सारी चीज़ों में हैं, जो लोगों ने सीखा है, उनको रियलिटी पता होगा। सो इन केस अगर आपको बिलीफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत देखिए, बट डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी और हेट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जिस बारे में आपको नहीं पता, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उस बारे में आप क्यों कमेंट पास करोगे, क्यों नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करोगे। बेटा ये है कि आप उस चीज़ को जानो, उस चीज़ को समझो, और अगर ना समझ आए तो आप मूव ऑन कर जाए, ठीक है। सो ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर स्टोरी बोल रहा है या फिर जो मन में आए वो बोल दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिन लोगों ने जेन्युइनली इसको सीखा है, जिन लोगों ने जेन्युइनली इस चीज़ को पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, प्रैक्टिस किया है बहुत ही हद तक, वो एक्यूरेट रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो वैक्स जो गिरता है, ठीक है, इसके सर्टन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, सर्टन कंसिस्टेंसी होती है गिरने का, कैसे गिरा, किस पैटर्न में आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अकॉर्डिंगली इंट्यूशन एंड चैनलिंग के थ्रू यहाँ पर प्रेडिक्शंस होती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये फेक है या ये बनावटी है। कैसे पता चल सकता है, कैंडल वैक्स कैसे कोई किसी का प्रेडिक्शन फ्यूचर बता सकता है, ठीक है। तो जिस बारे में आप लोगों को नहीं पता है, उस बारे में बिल्कुल गलत कमेंट्स ना करें। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्यों देख रहे हो, वीडियो मत देखो। जिस चीज़ पे बिलीव नहीं है उस चीज़ को देखना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको बिलीव है ही नहीं तो आप क्यों देखोगे, आप मत देखो, आप कोई अच्छा चीज़ देख लो, ठीक है। आप या आपकी जो पसंद है, जिसमें आप बिलीव करते हो, वो चीज़ देख लो। आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे जहाँ पर आपको कोई पसंद भी नहीं आ रहा है, देन आप कमेंट करने पर भी टाइम लगा रहे हो। तो आप नेगेटिविटी क्यों क्रिएट करोगे, बिकॉज आप अपने कर्मा को ख़राब कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी के लिए बुरा बोलते हो, ठीक है, और हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, ओके। लाइक जो चीज़ आधी अधूरी पता होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कोई जजमेंटल थॉट पास आउट करते हैं या कुछ सोच समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। तो वही मैं कहूँगी कि हेट स्प्रेड ना करें। जिनको स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो लोग हैं, जो लोग बिलीव करते हैं गाइज, ट्रस्ट मी, उन लोगों ने बिलीव भी किया है, उनको रिजल्ट भी मिला है, उनके साथ रेजोनेट भी हुआ है, ठीक है, और उन्होंने चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करा है रियल लाइफ में। आप लोगों में से मुझे पता है मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे हैं, समझते हैं चीज़ों को, बट कुछ कुछ लोग हैं जो लोग देखेंगे भी, क्लेम भी करेंगे, बट कमेंट सेक्शन में आकर नेगेटिविटी फैलाते हैं या बुरा भला बोलते हैं। तो बुरा भला मत बोलिए। मैं भी यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। ये कोई जोक नहीं है कि मैंने कहानी बोल दिया मज़े के लिए, ये सब कुछ नहीं है। मुझे पता है हर एक टैरो रीडर को, हर एक स्पिरिचुअल टीचर को, जो लोग जेन्युइनली वर्क करते हैं, उनको पता है कि कितना ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। हम जो एक एक रीडिंग भी आप लोगों के लिए करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। देखने में ईजी लगता है कि ईजी सा है, या कर दिया किसी ने, कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। जब आप चैनलिंग करोगे, यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे, और जब आप किसी और के लाइफ के आंसर का ज़रिया बनोगे, तो आपकी भी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, आपकी एनर्जी निकल जाती है। पूरे पूरे दिन तक आप टायर्ड फील करते हो, पूरे पूरे दिन तक
आपको कुछ और करने का एनर्जी नहीं मिलता। दैट इज़ द रियलिटी। इसे मैं डेप्थ में कभी आप लोगों को बताऊंगी, बट मुझे यही कहना था कि अगर आप बिलीव है तभी आप देखिए, बिलीव नहीं है तो प्लीज़ डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप इजीली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। लाइफ में खुद बुरे इंसान मत बनिए। अगर ट्राई कर रहे हो तो अच्छे बनने की कोशिश करो, अगर अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो तो एटलीस्ट न्यूट्रल इंसान रहो। बुरे बनने की कोशिश मत करो ज़बरदस्ती कमेंट में आके या डिसलाइक करके ये लोगों के रिप्लाई में जाकर बुरा भरा बोलना, ठीक है। और क्योंकि जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर ये वीडियो आपको मिला है या आप खुद ढूंढे हो इस वीडियो को, ठीक है, आपने खुद सर्च करके देखा है या आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो यूनिवर्स ने खुद आपको चूज़ किया है, ठीक है। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू कुछ मैसेजेस आपको भी मिले, जिसके लिए आप हो सकता है तड़प रहे हो या परेशान हो या भगवान से मांग रहे हो कि कोई आंसर आपको दे दे, ठीक है। तो जो भी, चाहे वो कोइंसिडेंटली आपको मिला हो, आपने सर्च करके आपको मिला हो, ये आपके लिए रीडिंग कहीं ना कहीं है। इसमें कुछ कुछ जुड़े हुए रीडिंग्स ज़रूर रेजोनेट करेंगे आपके साथ, ठीक है। ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे, इसलिए आप ये देख रहे हो, ठीक है। आपको चुना गया है यूनिवर्स की तरफ से, दिस इज़ द रियलिटी, ओके। सो बिलीव करें, अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं श्रद्धा के साथ देखिए। आपका बिलीफ सिस्टम अगर अच्छा होगा, आप किसी भी चीज़ को फील कर सकते हो, देख सकते हो, आपको कोई भी चीज़ मिल सकता है। इंसान का बिलीफ सबसे बड़ा चीज़ है इस दुनिया में, विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। चाहे आप इंसान पे करो, चाहे आप किसी एनर्जी पे करो, किसी में भी करो, विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। और जो विश्वास आप कर रहे हो उससे आपका कभी कुछ बुरा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बुरे इंसान पे भी विश्वास करते हो लेकिन फिर आपका विश्वास टूटता है, तो उससे आप कमज़ोर नहीं होते हो या आपसे कुछ नहीं छिनता। आपको ऐसा लगता है कि आपसे सब कुछ छिन गया, लेकिन आपसे कुछ नहीं छिनता, ठीक है। आप ही विजय पाते हो उस चीज़ में। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने एनर्जी को अच्छा रखने की कोशिश करें, नेगेटिविटी मत फैलाओ, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। ऑलरेडी हर एक इंसान के लाइफ में या दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो बेटा यही है कि जितना अच्छे तरीके से लोगों को हैप्पीनेस दे सकते हो दो, अगर नहीं दे सकते हो तो लोगों को सैडनेस भी मत दो, लोगों को दुखी मत करो, लोगों को हर्ट मत करो, लोगों को बुली मत करो। बिकॉज सिर्फ मेरे वीडियो में मैं नहीं कह रही हूँ, बाकी मैं बहुत सारे वीडियो वगैरह देखती हूँ, लोग बहुत ज़्यादा बुली करते हैं इंटरनेट पे। घर बैठे हैं, हाथ में मोबाइल है, तो कुछ भी कमेंट दे दो, लोगों का मजाक उड़ा दो, लोगों के लुक्स के बारे में, लोगों के काम के बारे में बुरा भला कह दो। ये सब कहना लिखना आसान है, लेकिन आपको नहीं पता कि जिन लोगों के बारे में आप बुरा भरा बोल रहे हो, वो लोग जब इस चीज़ को रीड करते हैं या देखते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, उनको दिल से बुरा लगता है, ठीक है। अब इंसान को जैसे भगवान ने जैसे जिसको बनाया है, ठीक है, तो वो उस चीज़ की रियलिटी है। तो जब किसी के लिए बुरा लिखते हो तो आपको तो मज़ा आएगा, लेकिन सामने वाले को बहुत दुख मिलता है, सामने वाला डिप्रेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। सामने वाला खुद को हेट भी करने लग सकता है। तो ये जो इंटरनेट में बुलिंग है या नेगेटिविटी फैलाने का काम है, इसे प्लीज़ ना करें। कमेंट सेक्शन जो खुला है, ओपन है, ये लव स्प्रेड करने के लिए है, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए, प्यार देने के लिए, कुछ सजेशन देने के लिए, अच्छा भला बोलने के लिए, ठीक है। हाँ, आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गंदे तरीके से हेट फैलाना या नेगेटिविटी फैलाना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। सो यही गाइस मुझे आप लोगों को कहना था, होप यू अंडरस्टैंड। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो भी वो रियलिटी को देखें और सही पाथ पर चलने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आपको भी कभी लगे ऐसा कि आपने कभी किया हो या कुछ, सो इट्स फाइन, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।